नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उदयपुर की सुरम्य वादियों में स्थित सज्जनगढ़ अभयारण्य प्रकृति और संस्कृति के अनूठे संगम का गवाह बना। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप वन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वन मेले का भव्य आगाज हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर इस मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही पूरा परिसर औषधीय पौधों की खुशबू और आदिवासी लोक कला के रंगों से सराबोर हो उठा। यह मेला न केवल वन उत्पादों के प्रदर्शन का माध्यम है, बल्कि वनों से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को आधुनिक बाजार से जोड़ने की एक अभिनव पहल भी है। उद्घाटन के बाद मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने मेले में सजी प्रत्येक स्टॉल का बारीकी से अवलोकन किया। यहाँ स्वयं सहायता समूहों और आदिवासी कारीगरों द्वारा तैयार शहद, लाख, बांस की हस्तशिल्प और दुर्लभ औषधीय पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मंत्री ने कारीगरों से संवाद कर उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और उनके विपणन की जानकारी ली। उनके साथ राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक श्री फूल सिंह मीणा ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों ने माना कि यह मंच स्थानीय वनवासियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में मील का पत्थर साबित होगा। ये वन मेला है। इस वन मेला में आपने देखा होगा स्टॉल लगी हुई है। इनमें कई प्रकार की औषधियाँ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इन्हीं औषधियों को जब लोग अपना उपयोग करेंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा, और यही प्रकार का जो मार्केट है, इस मार्केट के कारण जो वन से जो औषधियाँ लाते हैं वो एक कॉमर्शियल है। वहाँ के जनजाति व्यक्ति इकट्ठा करके लाता है तो उनका एक अपने परिवार के लिए भी एक रोजगार बनता है और लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक बनता है। तो ये इसी प्रकार के मेले लगते रहना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को पता लगे। और ये जो मेला है ये अभी ये एक उदयपुर में है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल पर भी लगा करके इसको किया जाए ताकि इसकी मांग बढ़े, और मांग बढ़े तो इसको एक अपने एक स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं उपलब्ध होगी और रोजगार का साधन भी बनेगा। हम अरावली में हैं तो अरावली तो समृद्ध है जड़ी बूटियों से, और यहाँ कैसे जीवन को आराम से दायक बनाएं, और पुरखों ने भी यहाँ पर बहुत स्टडी किया है। वो परंपरागत ज्ञान भी कहीं बिखर रहा है। मुझे लगता है इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो एक दिशा तो मिलती है। ये जो पीढ़ी जो मेघालय की शिक्षा लेके आई है तो उसमें भी कहीं न कहीं चीज़ें दिशाधारा मिलती है कि हाँ, ये बहुत कीमती चीज़ है। और पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा विषय है। उसमें भी वनस्पति, अफॉरेस्टेशन, ये सारे जो विषय हैं बहुत कीमती आ रहे हैं। इस दिशा में इस तरह के आयोजन एकदम जागरण करता है। मुद्दा ये है कि सरकार की योजनाएं बहुत है, उन योजनाओं को भी जनता के साथ जोड़ना जो कर सकता है, चाहे आजीविका हो, चाहे वन धन केंद्र हो, ये सारे उनके साथ भी कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक चिंतन इस बात पे भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें हम जो भूल रहे हैं उसको वापस लाएं। और एक बड़ा विषय ध्यान में आया, बांस, उसको वन उपज से बाहर कर दिया है सरकार ने, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उसको उगाने के लिए, और यदि वो उसकी क्रॉप आ जाती है, उसको काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। इस तरह की चिंतनों में ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। मेरे ख्याल से इस मेले की सार्थकता इन बच्चों की उपस्थिति बताती है, और इस तरह के प्रयास इतने जरूरी हैं कि जो हमारे परंपरागत तरीके थे जैव विविधता बचाने के लिए, क्योंकि जैव विविधता इतनी जरूरी है अरावली की, जिसने हमें कोविड में जिंदा रखा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और कोविड में जहाँ यूरोप और अमेरिका में लाखों लोग मरे थे, हमारे यहाँ पे अरावली के इर्द गिर्द उदयपुर डिवीजन में, बीकानेर डिवीजन में यहाँ के लोग बहुत कम मरे थे। उसकी वजह हमारी जो परंपरागत रहन सहन थे, जो खान पान थे, और उसमें जो अरावली की जड़ी बूटियां हैं जिनसे हमें इस यूथ को अवगत कराना है कि हमें पिज्जा बर्गर खाना है लेकिन जरूर जितना है। जो हमारी परंपरागत खान पान थे, जो हमारी जड़ी बूटियां अरावली की है, उसने किस तरह से हमारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिएंट बैंक को बचा के रखा है, हमारे लाइफ स्टॉक को बचा के रखा है, हमारी जैव विविधता को बचा के रखा है, और यही हमारे सर्वाइवल का बेस है। और ये इस मेले की सार्थकता है, जिस तरह की जनता यहाँ पे आई है, जिस तरह की इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह के खान पान में हमारे प्राकृतिक संसाधन कितने उपयोगी हैं सुबह से शाम, ये जानने के लिए बहुत उपयोगिता है इस मेले की।
मेले की सार्थकता इस बात में है कि यहाँ केवल उत्पाद ही नहीं बल्कि वन विभाग की दूरगामी सोच भी दिखाई दे रही है। संभागीय मुख्य वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के नेतृत्व में विभाग ने वनों और वनवासियों के बीच के जुड़ाव को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। गुजरात वन विभाग की स्टॉल से लेकर स्थानीय प्रोफेसरों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि प्रकृति का संरक्षण अब एक साझा सामाजिक जिम्मेदारी बन चुका है। देखिए, वन मेला हो चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक व्यक्ति का काम नहीं है। हमें सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा। जब हम लोगों को अवेयर कराएंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तभी जाके हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण किस तरह से काम होता है कि थिंक लोकली एंड वर्क लोकली। हमें सबको साथ लेके काम स्टॉल लगा हुआ है, उसमें से सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और हनी, हमारा जो नेचुरल फाइल्ड हनी है फॉरेस्ट का, वो सब साथ में लेके आए सेल करने के लिए और डिस्प्ले के लिए। और यहाँ जो हम वन मेले में आए, बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं, बहुत बढ़िया उसने आयोजन किया है। यहाँ जो उदयपुर जिले के जो भी वो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सब मंत्री लोग भी सब लोग आए हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और ये बढ़िया आयोजन किया हुआ है। 2 दिनों तक चलने वाला यह वन मेला उदयपुर के पर्यटन मानचित्र पर एक नई चमक बिखेर रहा है। शाम ढलते ढलते सज्जनगढ़ की तलहटी में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि आमजन अब प्राकृतिक जीवन शैली की ओर वापस लौट रहा है। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।